Hello everyone, the students of class 9th. How are you? I hope you all are fine. Today I am here in the 13th lecture. Today we will study a poem, The Road Not Taken. The Road Not Taken is a poem written by Robert Frost. He was an American poet. This poem is about the making of choice. Means in your life there are so many choices, there are so many options, and the option we choose, it may be right or wrong. So the right option which we choose makes our life different. यानी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी राहें होती हैं, अच्छे राह भी होते हैं, बुरे रास्ते भी होते हैं, अच्छे ऑप्शन अवसर भी होते हैं, ख़राब अवसर भी होते हैं। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो अवसर चुनते हैं, सही अवसर का चुनाव करते हैं, तो उसी से हमारी ज़िंदगी बनती है या बिगड़ती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इस छोटे से पोएम से हम लोग चलिए सीखते हैं कि कहाँ कैसे वो अपनी ज़िंदगी में चॉइस अपना करते हैं। So I am going to read the lines. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in undergrowth. दो रास्ते, two roads diverged, diverged मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में गया हुआ, फुटका हुआ, विभाजित हुआ। तो दो रास्ते बटे हुए थे इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। पीला जंगल नहीं होता है, जंगल था, बट इट वाज द टाइम ऑफ ऑटम, सो इट वाज लुकिंग येलो। सो पीला जंगल में दो रास्ते विभाजित हुए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और माफ़ करना मैं दोनों पे सफ़र नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक का यात्री बन करके मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक को मैंने जितना दूर तक हो सका एक रास्ते को मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ, जहाँ पे वो आगे जाकर के झाड़ियों में ख़त्म हो गया था, मुड़ गया था। ये था पहला स्टेंजा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पोएट रास्ते जंगल में एक जगह खड़ा हुआ है जहाँ पे से दो रास्ते निकले हुए हैं, और वहाँ से वो दोनों रास्ते पे तो चल नहीं सकता, किसी एक रास्ते पे चल सकता है। तो एक रास्ते को देखता है तो अंदर जाकर के झाड़ियों में मुड़ा हुआ है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then look the other, लेकिन दूसरे रास्ते को मैंने देखा, just as fair मतलब बस जितना साफ सुथरे ढंग से हो सकता था उतने अच्छे ढंग से मैंने देखा उसको। and having perhaps the better claim, और शायद मेरे पास ज़्यादा मेरे पास दावा था उस रास्ते को चुनने का। ये बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, क्योंकि वो रास्ता था ना वो घास वाला था और कम चला हुआ था, वांटेड बियर था। Though as for that the passing there had warned them really about the same, ये अलग बात है कि जब मैं उधर से गुजर रहा था उस रास्ते से तो मुझे सेम ही लग रहा था वो भी रास्ता। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तब उस पोएट क्या करते हैं, देखते हैं कि वो जो रास्ता है वो दोनों के दोनों सुबह में एक ही जैसे लग रहे हैं, एक ही जैसे रोड दिख रहे हैं, क्योंकि वो जो पत्तियाँ गिरी हुई है उस रास्ते पे वो ज़्यादा कुचला हुआ नहीं है, कुचल के काला नहीं हुआ है। तो वो क्या कहते हैं कि ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने एक रास्ते को, पहले रास्ते को मैं दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया कि चलो इसमें बाद में आएंगे तो चलेंगे। Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए कि वो जो रास्ता है वो मुझे कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि दूसरे रास्ते पे आना फिर संभव नहीं है। I doubted if I should ever come back, मुझे शक हो रहा था कि मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊँ इस दूसरे रास्ते पे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो मैं इससे पहले रास्ते को मैं किसी और दिन के लिए रखता हूँ। In the last stanza we see that I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence. Two roads diverge in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. And
कहते हैं राइटर पोएट कहते हैं कि मैं लंबी सांस लेकर के आहें भर के कभी मैं कहूँगा, ज़माने ज़माने के बाद मैं कभी कहूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब कभी 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 न कहीं ज़माने में इसलिए कहूँगा कि दो रास्ते विभाजित हुए थे, अलग अलग बटे हुए थे एक जंगल में, और मैंने उसमें से उस रास्ते को लिया, एक रास्ते को जो कम ट्रैवल किया गया हुआ था, कम चला हुआ था, उस रास्ते को मैंने चुना, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और वही मेरी ज़िंदगी में सारे बदलाव ला दिए। तो ये है इस पोएम का असल मतलब। राइटर का, पोएट का ये कहना है कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चॉइसेस आते हैं, तुम्हें सही चॉइस को यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए कि ये पोएट यहाँ पे देखता है कि दो तरह के रास्ते हैं ना, एक मटेरियलिज्म का रास्ता और एक स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता। मटेरियलिज्म का रास्ता मतलब ये दुनिया की चीज़ें, डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करना, और स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता मतलब गॉड को प्राप्त करना, ईश्वर को, अल्लाह को प्राप्त करना। तो वो दूसरा वाला रास्ता चुना है जिस पे कम लोग चले हुए हैं, यानी वो जो रास्ता, जो अध्यात्म का रास्ता है, उसको चुना है इन्होंने, और यही उसकी ज़िंदगी में सारे बदलाव ला दिए। अब इसके बाद इस पोएम में आपको थोड़ा सा देखना है कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा। राइम स्कीम वो होता है लास्ट वर्ड का जो साउंड होता है उसको उससे हम लोग राइम स्कीम सेट करते हैं। लास्ट वर्ड का जो साउंड सेम रहेगा उसको सेम नेम देंगे, और जब डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट नेम देंगे। जैसे लास्ट साउंड पहले स्टेंजा का है कि वुड, लास्ट वर्ड वुड, बोथ, स्टूड, कुड, ग्रोथ, वुड, बोथ। वुड, मान लो वुड है तो उसका हमने ए नाम रख दिया, वुड साउंड एक है उसका ए नाम रख दिया। बोथ, ये वुड के जैसा साउंड नहीं है इसलिए इसका नाम बी रख दिया। फिर इसमें थर्ड लाइन का लास्ट है स्टूड, ये वुड के जैसा लग रहा है, वुड स्टूड, साउंड सेम लग रहा है, तो मैंने जिसको पहले का नाम दिया था, पहले वर्ड को जो नाम दिया था वही नाम इसको भी देंगे, इसका नाम ए रख दिया, तो ए बी ए। चौथा लाइन है कुड, कुड जो है वो पहले ही लाइन जैसा वुड जैसा साउंड कर रहा है इसलिए इसका नाम रख देंगे ए। ग्रोथ जो है ना बोथ जैसा साउंड कर रहा है तो इसका नाम रख देंगे बी। ए बी ए बी, ए बी ए बी इज अ राइम स्कीम। इस तरह से आप किसी भी पोएम का राइम स्कीम निकाल सकते हैं। लास्ट वर्ड के साउंड से एक जैसा साउंड रहेगा उसका सेम नाम रखेंगे, और अगर डिफरेंट साउंड रहेगा उसका डिफरेंट नाम रखेंगे, ए बी सी डी नाम रख देते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये राइम स्कीम था इसका। तो द रोड नॉट टेकन, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोएट है उसके द्वारा लिखा गया ये पोएम था। इसमें चॉइस मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आपको सही रास्ता चुनना है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप सही रास्ते नहीं चुनते अपनी ज़िंदगी में तो कभी भी आप सफल नहीं होंगे। तो ये था हमारा जो है ना आज का पोएम। सो आई होप यू ऑल understood this poem, and I wish that you all read this poem at your home, and next day I shall try to find out something different from this poem. Okay, that's all for today. Have a nice day.